my channel. As you know, we have started assertion reason of real numbers chapter 1. So कल हमने 2 क्वेश्चंस करे थे और ये सीखा था कि असर्शन और रीजन होता क्या है. अगर आपको नहीं पता कि असर्शन रीजन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जो वीडियो कल बनाई थी. अब यहाँ पे अगर आप देखो इस क्वेश्चन में असर्शन गिवन है और रीजन गिवन है, तो सबसे पहले हम असर्शन चेक करेंगे कि क्या ये ट्रू है या नहीं है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास 47 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 11 प्लस 19 है. तो 19 कॉमन आ गया, बचा गया 47 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1. तो यहाँ से 19 मल्टीप्लाई ये बन जाएगा आपका 517 प्लस 1. तो ये आपके पास बन गया 19 मल्टीप्लाई बाय 518. तो कॉम्पोजिट नंबर चेक करना है. तो कॉम्पोजिट नंबर के लिए क्या जरूरी है? मोर देन 2 फैक्टर. सो अगर आप ये देखो इस नंबर का एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा डेफिनेटली. ये जो नंबर बनेगा वो भी है और 2 और मिल गए, मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए. सो इट मीन्स ये कॉम्पोजिट नंबर है. सो हमारे पास जो असर्शन है वो क्या आ गया हमारे पास? ट्रू. असर्शन इज ट्रू. अब देखते हैं रीजन. अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर. बिल्कुल ठीक बात है. कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं. तो ये तो ट्रू है. अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है. सो इट मीन्स जो रीजन है वो ट्रू भी है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है. तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन. यहाँ पे क्या लिखा है? A and R are true and R is the correct explanation of A. So answer is definitely A option. Answer is A option. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम. इस क्वेश्चन में 84, 90 और 120 का HCF और LCM गिवन है हमें. तो ये चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या यही HCF आ रहा है और क्या यही LCM आ रहा है. सो पहले इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 टाइम्स 8 2 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम. सो 3 7 टाइम्स 7 1 टाइम. 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7. फिर इसी तरह 90 की करते हैं 2 45 टाइम्स 3 15 टाइम्स 3 5 टाइम्स 5 1 टाइम. तो 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. अभी इसी तरह 120 की भी करते हैं. तो 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन 260 टाइम्स 230 टाइम्स 215 टाइम्स 3 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम. तो 120 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आ रही है? 2 3 टाइम्स और 3 1 टाइम और 5 1 टाइम. ठीक है. तो अब जैसे हमें पता है कि अगर हमें HCF निकालना है तो हमने क्या करना होता है? जितने कॉमन फैक्टर्स होते हैं हमने उनका प्रोडक्ट लेना होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स. तो यहाँ पे देखो 2 की स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है. तो लीस्ट कौन सी पावर है? लीस्ट पावर 2 की 1 है. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है. ठीक है. उसके बाद में 3 अगर आप देखो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ 3 एक की पावर है. तो इट मीन्स इनमें से लीस्ट पावर कौन सी है? 3 की पावर 1. तो यही लेंगे. इसके अलावा क्या कुछ और कॉमन है? बिल्कुल नहीं है. 5 यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है. 7 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है. ठीक है. तो इट मीन्स HCF तो 6 आ गया. इट मीन्स ये तो ठीक है. HCF तो ठीक है. अब ऐसे ही LCM निकालते हैं. तो HCF में हमने क्या करा? जितने भी कॉमन फैक्टर्स थे उनकी लीस्ट पावर ली, उनका प्रोडक्ट लिया. LCM में हम क्या करेंगे? जितने भी फैक्टर्स हैं, कॉमन नहीं, जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर हम लेंगे, उनकी ग्रेटेस्ट पावर. तो यहाँ पे अगर देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है. तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 3. 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 है. 5 इन दोनों में ही है. तो हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, यहाँ तो है ही नहीं. 5 की पावर 1 आ गया. 7 सिर्फ इसी में है तो 7 की पावर 1 आ गया. तो जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे हमने लिख लिए विद द हाईएस्ट पावर. सो मल्टीप्लाई करेंगे 8
102520, राइट. सो दिस इज कमिंग 2520. तो अगर आप देखो तो यही तो हमें एलसीएम गिवन था. सो इट मीन्स ये जो असर्शन है ये तो ट्रू है. असर्शन इज ट्रू. आप चेक करते हैं ये. फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स HCF into LCM is equal to product of the numbers. Is this true? No, this is not true. The reason is हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पे कितने नंबर्स होने चाहिए थे, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स 2, बट यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो 3 की. तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग, फॉल्स. सो इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन. आंसर विल बी सी ऑप्शन. ठीक है. Now let's do the last question of assertion and reason type. अब यहाँ पे 18 raised to power n will end with the digit 0. ये देखना है कि क्या 18 raised to power n डिजिट 0 से एंड होगा. तो हमने क्या देखा था कि जो भी यहाँ नंबर होता है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम चेक करेंगे. तो सबसे पहले 18 की पावर n है, तो मैं 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखूं क्या होगी 2 into 3 into 3. अब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें क्या होना चाहिए था 2 के साथ 5. ठीक है. जब तक यहाँ पे टेंस नहीं बनेंगे तब तक तो ये 0 देगा नहीं कभी भी एंड में. सो इसीलिए यहाँ पे 5 तो है नहीं. तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स. जैसी असर्शन फॉल्स आई जरूरत ही नहीं है कुछ और चेक करने की. इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी. आंसर इज ऑप्शन डी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. असर्शन रीजन के इतने ही क्वेश्चंस हम करेंगे. आई होप असर्शन एंड रीजन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है. सीबीएसई ने इस टाइप को इसी साल रिलीज करा है. पहले ऐसे क्वेश्चंस असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते होते थे. तो इस बार सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव टाइप होने की वजह से उसमें ये बोला है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है. तो अब हम इसके बाद कुछ केस स्टडी प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल. एंड इफ यू वांट द वीडियोस ऑफ द प्रीवियस videos of the previous lesson, then you may check the description. Thank you so much.